हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, मैं स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादातर वीडियो बनाता हूं। अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहा है सो उसी के ऊपर मैं ज़्यादातर वीडियो अभी बना रहा हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। ओके दोस्तों, चलिए आज का स्टॉक के बारे में देखते हैं। सो आज का स्टॉक है दोस्तों हीरो मोटर कॉर्प। सो इसके रिजल्ट्स आज ही आए हैं। सो चलिए देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे रहे। सो सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये रुपीस इन करोड़ से, अमाउंट इन रुपीस इन करोड़ से करके कंपनी ने पहले ही बता कर रखा हुआ है। सो चलिए देखते हैं नंबर्स कैसे रहे। सबसे पहले नंबर के सीक्वेंस को देखेंगे। सितंबर, जून, सितंबर 2022 मतलब नॉर्मल सीक्वेंस ही आपको देखने को मिल रहे हैं। सो कंपनी का टोटल इनकम आप देख सकते हैं 9600 था इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 8900 और एक साल पहले 9167 देखने को मिल रहा था। टोटल एक्सपेंस भी हम देख सकते हैं इस क्वार्टर में 8296 है। पिछले क्वार्टर में 7700 था और एक साल पहले 8200 आपको देखने को मिल रहा है। मतलब एक्सपेंस भी उसी लाइन पर, सेम लाइन पर ही बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं एक्सपेंस के बाद कंपनी का क्या रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, लाजिम सी बात है प्रॉफिट पर ही रहेगी। चलो देखते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर एन एक्सेप्शनल और आफ्टर एक्सेप्शनल नहीं, बिफोर एक्सेप्शनल है। सो वही 1396, पिछले क्वार्टर में 1254 था और एक साल पहले 963 देखने को मिल रहा है। मतलब को क्वार्टर ऑन ईयर और प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसके बाद एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट आएंगे। इस क्वार्टर में कुछ भी नहीं है। पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का एडजस्टमेंट था, लेकिन इस क्वार्टर में कुछ भी नहीं है। सो उसके बाद भी आपको प्रॉफिट सेम रहेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा गिरावट, क्वार्टर ऑन में मतलब पिछले क्वार्टर में और भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद टैक्स वगैरह आएगा। सो टैक्स आने के बाद आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं, जो कि 1000 करोड़ है, 1054 पकड़ सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 824 था और एक साल पहले 716 आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको EPS भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में 52.72 था, पिछले में 41.27 और एक साल पहले 35.84 देखने को मिल रहा है। सो नंबर तो कंपनी के शानदार थे, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ज़्यादातर आपको ऑटो कंपनीज के नंबर अच्छे आते हुए देखने, क्योंकि डिमांड में रिवाइवल आया हुआ है। लेकिन हीरो मोटर कॉर्प में और आपको और एक पॉइंट को नोट करना पड़ेगा, जो कि उस कंपनी के ऊपर लगे हुए मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। यहाँ पर ऑडिटर ने ये भी बताया है कि द चेयरमैन एंड द कंपनी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सो उन्होंने बताया है कि ये पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, अभी तक इसका कोई आउटकम नहीं आया है। सो इसके जो भी एडजस्टमेंट्स है आपको यहाँ पर अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहे। मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। सो शायद उसको वो लोग कंसिडर अभी तक नहीं किए हुए हैं। सो अगर कुछ कॉस्ट है तो शायद उन लोगों ने कंसिडर किए होंगे, लेकिन उन ऑडिटर ने पहले ही बता के रखा हुआ है कि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सो इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगा, कितने साल चलेगा, किसी को भी मालूम नहीं है। ये बहुत ही लंबा चलता है आउटकम आने के लिए। सो देखते हैं जब इसका आउटकम आएगा तब हमको पता चलेगा कि वो एक मतलब जेन्यून मतलब आरोप था कि, या फिर ऐसे ज़्यादा कभी कभार तो फॉल्स आरोप भी आ सकते हैं। सो हम अभी वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, उसके रिजल्ट का हम वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऑडिटर ने ये ऑलरेडी अपने नोट्स पे बताया हुआ है। सो अगर इस कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस पॉइंट के ऊपर आप प्लीज़ कंसंट्रेट करें और देखें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के कंपनी से ज़्यादातर सब इन्वेस्टर दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कि वो कितना लंबा चलेगा, कितना टाइम तक चलेगा। सो बेहतर होगा इस कंपनी से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन ये कोई सजेशन नहीं है बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, वो मैं कोई सजेशन आपको नहीं देता हूँ। आपको आपका पैसा है, आपको इसके ऊपर कंट्रोल रखिए। ओके दोस्तों, अगले स्टॉक के बारे में देखते हैं। उसके पहले एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस है वो भी हम थोड़ा देखेंगे। उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट 47% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है।
और एस्टिमेट्स को भी बीट कर रहा है करके उन्होंने बताया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि 1054 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है एंड एक साल पहले 716 का प्रॉफिट आया था करके उन्होंने एनालिस्ट ने भी मतलब बताया है कि मनी कंट्रोल ने भाई ये बताया कि 716 पिछले क्वार्टर एक साल पहले आया था और इस क्वार्टर में 1054 आया था और उनका एक्सपेक्टेशन था अराउंड 955 करोड़। सो उससे भी ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। सो आप इसके शेयर प्राइस भी देख सकते हैं, 5 साल का शेयर प्राइस आप देख सकते हैं। ज़्यादातर ऑटो कंपनी के शेयर प्राइस आपको ऑलमोस्ट 52 वीक हाई टच करके 52 वीक हाई पर चल रहे हैं और कोई तो उसको टच करके जा चुका है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कंपनी पिछले फरवरी से नीचे नीचे जा रहा है, इसका चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। सो अभी थोड़ा रिकवरी आ रहा है लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी पेंडिंग है। सो उसका कब तक रिजल्ट आएगा वो किसी को भी मालूम नहीं है। सो इसका स्टॉक के ऊपर वो अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन फंडामेंटली स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसको कोई ये नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा रेवेन्यू भी, अच्छा सेल्स भी कर रही है। सो ये एक ब्लैक पॉइंट इस कंपनी के ऊपर अभी भी है। सो अगला नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, वो है ब्रिटानिया। सभी लोगों को मालूम है एक दिग्गज स्टॉक है और इसका रेवेन्यू टोटल कंपनी का सेल्स बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एफएमसीजी में जो कि बिस्किट्स में ये तो लीडर है। सो चलिए इसके नंबर्स कैसे हैं वो देखते हैं। सो इसका सीक्वेंस भी सेम है, सितंबर 2022 देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की टोटल इनकम देख सकते हैं 4485 है, पिछले क्वार्टर में 4064 था और एक साल पहले 4432 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर फ्लैट ही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सो उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस आएंगे, सो उसको देखेंगे। कंपनी के एक्सपेंस आप देख सकते हैं 3685 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 3445 था और एक साल पहले 3773 देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी ने अपने खर्चे कंट्रोल किए हुए आपको ईयर ऑन ईयर खर्चे कंट्रोल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा, प्योर प्रॉफिट विदाउट एनी एडजस्टमेंट, जो कि अराउंड 799 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 619 था और एक साल पहले 659 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी ऑपरेशनल प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स वगैरह सब आएंगे। सो टैक्स वैक्स सब काटने के बाद आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। सो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में 586 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 455 करोड़ था और एक साल पहले 490 करोड़ आपको प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। मतलब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी कंपनी ने बढ़ोतरी इस क्वार्टर में दिया है। मतलब 586 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। उसके बाद कंपनी के ईपीएस देखेंगे, ईपीएस भी आपको सेम प्रोपोर्शनेट में देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में 24.41 था, पिछले में 19 था और एक साल पहले 20.48 आपको देखने को मिल रहा है। सो अच्छे नंबर है क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। सो आपको इसके नंबर ऐसे ही 10% 15% ग्रोथ होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट इससे यही एक्सपेक्ट करता है ना कि हर क्वार्टर में डबल हो जाए या 50% का ग्रोथ आए, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करता है क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक होते हैं। सो उसके बाद और एक कंपनी के रिजल्ट्स आ जाए हैं, वो है टाटा स्टील। सभी लोगों को मालूम है टाटा स्टील के रिजल्ट्स आ जाने वाले थे और इनके ऊपर भी बहुत ये चलता है और ये सेक्टर ही ऐसा है कि इसमें जो ग्लोबली जो भी इवेंट होता है उसका इस पर बहुत सारा असर चलता रहता है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ सेक्टर है। सो चलिए इसके नंबर्स कैसे थे वो देखते हैं। इस क्वार्टर में 55,910 करोड़ का रेवेन्यू था, पिछले क्वार्टर में 60,000 था और एक साल पहले आपको 60,206 देखने को मिल रहा है। सो सेम सीक्वेंस पर ही आपको ये नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मतलब सितंबर ही देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस आप देख सकते हैं 55,853 था, पिछले क्वार्टर में 55,553 था और एक साल पहले 57,684 देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के खर्चे भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो
सो उसके बाद सब काटने के बाद आपको मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा, वो है 56 करोड़। इस पिछले क्वार्टर में 2113 करोड़ था और एक साल पहले 2533 करोड़ 22 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया गया था। सो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भारी गिरावट आपको प्रॉफिट ने आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट वगैरह आएगा। सो एडजस्टमेंट वगैरह आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इम्पेयरमेंट का कुछ कंपनी ने एडजस्टमेंट किया है, मतलब कोई यूके का जो भी उनका बिजनेस है और वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें इस कंपनी के ऊपर चल रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि नया प्लांट को रिनोवेट करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं, सो उसका एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पर चल रहा है। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ने लॉस पब्लिश किया है जो कि 6739 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 1855 का प्रॉफिट था और एक साल पहले 2600 का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था। मतलब कंपनी तो बहुत ही बुरे नंबर कंपनी ने पब्लिश किए हैं, मैं ऐसा बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं इधर तो मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिट ही बहुत ही कम था, 56 करोड़ था और एक साल पहले 2500 था। सो उसी के ऊपर हम बता सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे नहीं आए हैं, बहुत ही ख़राब आए हुए आपको देखने को मिल रहा है। सो ईपीएस भी आपको अभी लॉस मेकिंग पर ईपीएस क्या देख सकते हैं हम, -5.07 है, पिछले क्वार्टर में 0.52 था और एक साल पहले 1.24 देखने को मिल रहा था। सो उसी तरह आपको जो भी ब्रोकर्स है उनके जो भी एक्सपेक्टेशन है वो भी हम इधर देखने को आपको मिलेंगे। सो उन्होंने भी यही बताया कि यूरोपियन ऑपरेशंस मतलब Q2 में लॉस आया है एज यूरोपियन ऑपरेशंस ड्रैग, मतलब वहाँ पर जो भी उनका जो अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले बताया कि उनका जो यूके में जो भी ये चल रहा है उसके बहुत जो उसका कंपनी ने लॉस पब्लिश किया है करके। सो जो भी रिपोर्टर्स के जो भी एक्सपेक्टेशन थे वो तो शायद जो भी इनका रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था सो वैसे आया है रेवेन्यू। सो 55,000 आया था एज अगेन 59 रिपोर्टेड ईयर एगो, और उनका एनालिस्ट का एस्टिमेशन था कि 54,000 का रेवेन्यू आएगा, लेकिन आया है 55,681 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट सेम ही आया था। और कंपनी उनका एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी शायद 700 करोड़ का लॉस पब्लिश करेगा करके, लेकिन इन्होंने तो अराउंड 6,000 करोड़ का नेट लॉस पब्लिश किया है। सो एक्सपेक्टेशंस का जो भी एक्सपेक्टेशन था उसका पूरा ही उल्टा आया है। सो देखते हैं कल स्टॉक इसके प्रति कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन आज आप देख सकते हैं आज तो ऑलमोस्ट 3% का डाउन ऑलरेडी दिखा चुका है। सो कल मार्केट खुलने के बाद देखेंगे कि इसका स्टॉक कैसे रिएक्ट करने वाला है। सो आप देख सकते हैं 5 साल से इस कंपनी ने ठीक है ऑलमोस्ट डबल करके दिया है, लेकिन इसका और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऐसे ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है, बहुत ही अनसर्टेन होता है। मालूम नहीं कब इसमें एंट्री करना पड़ता है और कब एग्जिट करना पड़ता है। इसमें टाइमिंग का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री किया तो मालूम नहीं अब ये इस लेवल पर कब आएगा वो किसी को भी मालूम नहीं है। और प्लस इस कंपनी को और भी मतलब मर्जर होने वाला है, 2 या 3 स्टील कंपनी टाटा के हैं, टाटा मेटालिक्स और ऐसा कुछ कंपनी से वो भी जाके टाटा स्टील के अंदर मर्ज होने वाले हैं। सो मर्ज होने के बाद इसके नंबर्स देखने पड़ेंगे कि वो कैसे रहने वाले हैं। सो ये रहा आज का टाटा स्टील का आपका जो भी रिजल्ट है उसका आपका आउटकम आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक आईपीओ का अभी एक आईपीओ भी आया है जो कि सेल ओवर्ड करके उसका आईपीओ भी आया हुआ है, और पर ऑलमोस्ट 39 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्शन से ऑलमोस्ट 39 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। सो देखना पड़ेगा किस किस को एलोकेट हो जाएगा। अभी तो मार्केट अब सभी लोगों को मालूम है बेरिश चल रहा है। सो उसके बीच में ये आईपीओ आया है और अच्छा रिस्पांस इसको मार्केट से मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 39 टाइम्स इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है करके आर्टिकल भी आ चुका है। सो शायद आज लास्ट था, सो कल देखना पड़ेगा, फाइनल डे करके बताया है। सो
शेयर्स विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन ब्रोशर विद इफेक्ट नवंबर 9। तो नवंबर 9 को ये शायद लिस्टिंग होने वाला है। तब तक अगर मार्केट शांति रहेगा तो अच्छा खासा प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। अगर मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा तो मालूम नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद आज ऑटो सेक्टर के अक्टूबर के नंबर भी आए थे। ज़्यादातर पूरा ऑटो कंपनीज ने अच्छे नंबर से प्रदर्शन किए, मतलब उनके सेल्स के नंबर्स आए थे। उसमें तो नंबर 1 तो आपको मारुति सुजुकी देखने को मिल रहा था क्योंकि वो लीडर है। उसके बाद आपको Hyundai, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सभी ने अच्छे नंबर, मतलब ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ उन्होंने पब्लिश किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि शेयर मार्केट के अपडेट्स के बारे में और उनको भी जानकारी मिले। ओके दोस्तों, कल फिर से और एक दूसरे वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक थैंक यू, बाय।